हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में कुछ एरे से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं कि जो चेक करेगा कि एरे शॉर्टेड है या नहीं। तो शॉर्टेड से क्या मतलब है? शॉर्टेड से मतलब है कि वो एक सीक्वेंस में है कि नहीं, उसमें जो कुछ भी स्टोर है, जो नंबर्स स्टोर हैं, वो एक सीक्वेंस में है कि नहीं। जैसे कि अगर यहाँ आप देखो तो ये जो पहला एरे आपको दिख रहा है, यानी ये शॉर्टेड नहीं है, क्योंकि वन है, फिर उसके बाद सेवन आ जाता है, फिर थ्री आ गया, फिर उससे बड़ा नंबर आ गया, फिर छोटा नंबर आ गया। ठीक है। बट आप अगर ये दूसरा एरे देखो, ये तो इसमें वन है, वन के बाद टू है, टू के बाद थ्री है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में है, यानी जो नंबर्स जो है वो बढ़ते क्रम में है। ठीक है। वन जो है टू से छोटा है, टू जो है थ्री से छोटा है, थ्री जो है फोर से छोटा है, इस तरह से सिक्स जो है सेवन से छोटा है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो पहले बड़ा आ रहा हो। बट इसमें वन और सेवन, इन दोनों को अगर आप देखो तो ये शॉर्टेड हैं दोनों, अगर सिर्फ इन दोनों की वैल्यू कंपेयर करो तो। लेकिन जैसे ही आप तीसरे नंबर को ऐड कर देते हो तो यहीं से ये अनशॉर्टेड हो जाता है। तो अनशॉर्टेड कैसे आपको पता चला? अगर उस पिछला नंबर जो है इस नंबर से बड़ा है, ठीक है, यानी इस ये नंबर जो है इससे बड़ा है, तो मतलब वो शॉर्टेड नहीं है। प्रीवियस नंबर जो है नेक्स्ट नंबर से बड़ा है तो वो शॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे और आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे कि वो बड़ा है या नहीं, यानी एरे शॉर्टेड है या नहीं। तो आइए लिखते हैं इसके लिए प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एरे नाम का एरे बनाया है, ए डबल आर नाम का, और इसमें कुछ वैल्यूज वही स्टोर करी हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। देन एक शॉर्टेड एरे नाम का बनाया है, जिसमें शॉर्टेड वैल्यूज हमने स्टोर कर दी। एक बुलियन वेरिएबल ले लो फ्लैग, जिसको आपने बाय डिफॉल्ट ट्रू असाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब यहाँ आपने लूप लिया है, और जो आई टू एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, यानी जो कुछ भी इस एरे का लेंथ है उस उतने तक चलेगा, उससे लेस चलेगा। ठीक है, यानी ये सभी नंबर्स को एक्सेस करेगा एक एक करके, जितने भी नंबर्स इसमें स्टोर है, ऐसा सिंपल समझो। अब देखिए, अब कैसे पता चलेगा कि वो शॉर्टेड है? इफ एर आई is greater than air I plus 1। और अगर ऐसा है तो इसे हटाओ। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फ्लैग को क्या करो, फॉल्स कर दो। ठीक है, यही तो हम वहां पे चेक कर रहे थे कि अगर एरे आई जो है उससे बाद वाले नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब कि वो एरे सॉर्टेड नहीं है। और इसको आप, ठीक है, इसको अब देखिए। ओके, ये लूप यहाँ खत्म हो रहा है। इस लूप के बाहर आप प्रिंट कर दो, इफ फ्लैग ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाए? एरे इज शॉर्टेड। ठीक है, एल्स क्या प्रिंट हो जाए? एरे इज नॉट शॉर्टेड। ठीक है, बताइए इसके लिए ये क्या प्रिंट करेगा? इंडेक्स 7 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ। देखिए, होता क्या है कि जब हम हमारा जो हमारी एक्सेसिंग है ना, इंडेक्सेस हैं, अगर वो एरे के लेंथ से ज़्यादा चले जाते हैं तो उस केस में ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन क्रिएट होता है। यानी कि देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, एरे आई प्लस वन पे। ठीक है, एरे आई प्लस वन पे क्यों आ रहा है? एरे आई तक इसने तो
एक्सेस कर लिया, लेकिन जैसे ही ये 6 हुआ यानी इसके सारे नंबर्स एक्सेस हो गए और उसके बाद ये यहाँ पे कर्सर आया तो इसको i+1 मिला, तो अब अगली वैल्यू है ही नहीं उसमें, तो इसलिए इसने क्या किया कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया और प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आप एक नंबर माइनस तक चलाओ। ठीक है, अब आप रन कराओ तो सही आउटपुट आएगा, एरे इज नॉट शॉर्टेड। इस एरे को ये कह रहा है कि एरे इज नॉट शॉर्टेड। अगर हम इस एरे को यहाँ रख रहे हैं तो आप इसको रख के देखो, जहाँ एरे एरे लिखा हुआ है वहाँ शॉर्टेड एरे कर दो। ये शॉर्टेड है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कर लो, यहाँ। ठीक है, अब इसे प्रिंट करके देखो, रन करके देखिए, अभी इस बार दे दिया इसने कि एरे इज शॉर्टेड। ठीक है, इसमें भी अगर आप कहीं पे कोई प्रॉब्लम कर दो, जैसे कि 7 यहाँ पे है ना, यहाँ आप 5 कर दो, उसके बाद देखो क्या प्रिंट करता है, एरे इज नॉट शॉर्टेड। ठीक है, तो ये शॉर्टिंग कैसे चेक होगी आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी कुछ और भी एक्सरसाइज के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।